1 अक्टूबर 2024 होने वाला है मंथ ऑफ द चेंजेस, क्योंकि 1 अक्टूबर 2024 से इनकम टैक्स के बहुत सारे चेंजेस इंप्लीमेंट होने जा रहे हैं, जिनमें से टीडीएस एंड टीसीएस के चेंजेस मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। ये चेंजेस 1 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल हो रहे हैं। जो पर्सन टीडीएस डिडक्ट करते हैं, टीसीएस कलेक्ट करते हैं, उनके लिए बड़ा रिलेवेंट है, क्योंकि 1 अक्टूबर से उन्हें इन नए रेट से टीडीएस काटना है और जो भी नए चेंजेस हैं टीडीएस एंड टीसीएस के उनको कंप्लाई करना है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम टीडीएस टीसीएस की बात करेंगे और इनकम टैक्स के जो भी और चेंजेस हैं 1 अक्टूबर से जो इंप्लीमेंट होने हैं उनकी सेपरेट वीडियोस आपको सीए गुरुजी चैनल पे लगातार मिलती रहेंगी। इसीलिए अभी वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर आप क्लिक कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है और इसके साइड में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो हमारी कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी, मैं हूँ सीए पूजा। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं हमारी वेबसाइट, जहाँ अवेलेबल है हमारे बहुत सारे कोर्सेज। इसके लिए विजिट करें cagurujiclasses.com। यहाँ पे आपको टैब्स मिल रहे हैं। कोर्सेज के लिए 2 टैब है, नॉर्मल कोर्सेज एंड कॉम्बो अगर आपको चाहिए। और जो भी आर्टिकल्स मैं आपके साथ हर वीडियो में शेयर करती हूँ वो हम अपने टैक्स अपडेट्स के सेक्शन में पब्लिश करते हैं। विजिट करें cagurujiclasses.com और 1 अक्टूबर से होने वाले इन चेंजेस को आप खुद तो देख ही रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ नीचे दिए गए शेयर के टैब से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पे ज़रूर शेयर कर लें। तो ये पूरा आर्टिकल मैंने बना है 1 अक्टूबर से जो टीडीएस एंड टीसीएस के चेंजेस एप्लीकेबल हो रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो 1 बाय 1 हम डिस्कशन करेंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ जो नए रेट इफेक्टिव हो रहे हैं 1 अक्टूबर 2024 से, जिन सेक्शंस में चेंज हुआ है मैं वही आपके साथ डिस्कस करूंगी। जो सेक्शन में आपके साथ यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ दैट मीन्स उनमें कोई भी चेंज नहीं है। और जो मेरा आर्टिकल है इसमें सभी टीडीएस रेट्स भी मैंने डाल दिए। इसमें तो मैं आपके साथ चेंजेस डिस्कस कर रही हूँ, पर आपको सभी टीडीएस रेट्स चाहिए, कोई भी सेक्शन हो तो उसके लिए आपको यहाँ लिंक दिख रहा है आर्टिकल के अंदर, आप उससे देख सकते हैं। तो 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं चेंजेस की। चेंज नंबर 1 है सेक्शन 194D में। इसका टीडीएस रेट 5% से 2% कर दिया जाएगा, पर ये वाला चेंज नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से आना है। ठीक है, 194D जो है इंश्योरेंस कमीशन का सेक्शन। और यहाँ पे जो भी चेंजेस हुए हैं ना, सिर्फ रेट में चेंज हुए हैं। अगर इनके अंदर सेक्शंस के अंदर कोई लिमिट है, जैसे 15,000 की, 10,000 की, क्योंकि उसके बाद ही आपको टीडीएस काटना है, या कोई और लिमिट है, तो वो एज इट इज़ है, उनमें कोई भी चेंज नहीं है। मैंने इसी आर्टिकल के अंदर हर एक सेक्शन को, जैसे 194D है, हर एक सेक्शन को मैंने यहाँ पर फिर पूरा एक्ट की लैंग्वेज के हिसाब से आपके लिए डाल दिया है, ताकि आप लिमिट्स पढ़ना चाहें तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे इसके अंदर भी लिमिट है 15,000 रुपीज़ की सेक्शन 194D, तो वो एज इट इज़ है। इनमें सिर्फ गवर्नमेंट ने रेट्स को रिड्यूस किया है। तो पहले 5% का रेट था, वो अब 2% हो जाएगा। 194D सेक्शन का चेंज तो 1 अप्रैल से इफेक्टिव होगा नए फाइनेंशियल ईयर से, तो इसको अभी आपने एज इट इज़ 31 मार्च तक 5% के रेट से ही डिडक्ट करना है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 194DA जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर टीडीएस की बात करता था। इसका रेट 5% से 2% 1 अक्टूबर 2024 तक कर दिया है। यहाँ पे आपको 2024 से कर दिया है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 5% तक का रेट आपको अप्लाई करना है पहले 2 क्वार्टर्स तक। अब अक्टूबर से हमारा Q3 शुरू हो जाएगा, तो Q3 एंड Q4 इस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको ध्यान रखना है 2 रेट रहेंगे अब इस फाइनेंशियल ईयर में। आगे तो सेम ही हो जाएगा 2% का, तो इस फाइनेंशियल ईयर में आपको 2 रेट लग रहे हैं 194DA के लिए 30 सितंबर तक 5%, 1 अक्टूबर से अब आप डिडक्ट करेंगे 2%। तो अगर आप इन सेक्शंस में टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल है, आपको ध्यान रखना है कि आपने टीडीएस अब इन्हीं नए रेट्स के हिसाब से काटना है जो गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया। बहुत जगह पे 5 से 2% करा है, जैसे सेक्शन 194G लॉटरी टिकट, इसको भी 1 अक्टूबर से 5 से 2% कर दिया है। तो अब आपकी जो टीडीएस डिडक्शन है 1 अक्टूबर से जो आपको करनी है वो इन्हीं नए रेट्स से करनी है। देन सेक्शन 194H 194IB, अब लोग ना यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सेक्शन 194I के साथ इसको लिंक करना शुरू कर देते हैं। सेक्शन 194I भी बिल्कुल डिफरेंट सेक्शन है। ये ऐसे पर्सन्स के लिए है जिन्होंने रेंट पर घर लिया है और उसका रेंट 50,000 रुपये पर मंथ से अगर ज़्यादा होता है तो उन पर टीडीएस डिडक्शन की लायबिलिटी आती है। जबकि सेक्शन 194I बिल्कुल अलग बात करता है, ये एक ईयरली लिमिट आपको देता है। तो आप इन दोनों सेक्शंस को प्लीज़ मिक्स मत करें। यहाँ पे 194IB का रेट जो है रिड्यूस किया गया है, मैंने इसकी सेपरेट वीडियो
डाली थी तो बहुत सारे पर्सन्स ने वो लिमिट लिखना शुरू कर दिया कि पहले तो ये लिमिट थी, आप तो कुछ और बता रहे हैं नॉट। तो ये दोनों ही सेक्शंस बिल्कुल डिफरेंट हैं। रेंट में जो चेंज हुआ है सिर्फ 194 बी सेक्शन में हुआ है, 194 सेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर आप मुझसे कमेंट में रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं 194 और IB का अब एक कंपैरिजन वीडियो बना दूँ तो ज़्यादा कमेंट आएंगे तभी मैं वो वीडियो बनाऊंगी, इसलिए आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये चेंज भी 1 अक्टूबर से आ रहा है। सेक्शन 194M ये होता है अगर कोई इंडिविजुअल है, उसको कोई सर्टेन अमाउंट वर्क कॉन्ट्रैक्ट की उसने कोई सर्विस ले ली सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा, तो उसको 194M में TDS काटना होता था, जिसे 5 से 2% 1 अक्टूबर से कर दिया गया है। तो सेक्शंस को अगर आपको डिटेल में समझना है मैंने इसी आर्टिकल में डाल दिया, और इनके अंदर जो ऑलरेडी अगर कहीं भी लिमिट है, लिमिट्स बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ TDS रेट में चेंज हुआ है, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। देन ई-कॉमर्स पेमेंट्स पर जो सेक्शन 194O में TDS कट रहा था वो 1 से सिर्फ 0.1% कर दिया है, बहुत मेजर इसमें चेंज किया गया है। देन हम बात करें सेक्शन 194F था हमारा म्यूचुअल फंड या UTI के यूनिट्स को रीपरचेज करने पर, ये सेक्शन तो ओमिट ही कर दिया गया है। 1 अक्टूबर से इसमें कोई भी अब TDS की डिडक्शन नहीं करी जाएगी, ठीक है। देन एक नया सेक्शन आ रहा है 194T, ये है पार्टनरशिप फर्म अगर अपने पार्टनर्स को अब किसी भी तरह की अगर पेमेंट करेगी और वो पूरे साल में 20,000 से ज़्यादा होगी तो उनको 1 अप्रैल 2025 से उस पर 10% का TDS डिडक्ट करना होगा। ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से आ रहा है, ये 1 अक्टूबर से नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने वो चेंजेस भी डाल दिए जो भी अगले फाइनेंशियल ईयर से आ रहे हैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कहीं वो भी 1 अक्टूबर से तो नहीं आ रहे थे। तो यहाँ मैंने आपको डेट स्पेसिफिकली मेंशन कर दी है। नेक्स्ट चेंज हुआ है गाँव में, आप कोई गाड़ी खरीदते हो 10 लाख से ज़्यादा की तो उस पर 1% का TCS एप्लीकेबल है। तो गवर्नमेंट बहुत सारी और भी लग्जरी गुड्स को नोटिफाई करने जा रही है जिन पे 1% का TCS कलेक्ट किया जाएगा, पर ये नोटिफाई होनी है 1 जनवरी 2025 से। और बहुत सारी चीज़ों के लिए क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर और नोटिफिकेशंस भी अवेटेड हैं जो जल्दी ही आ सकती हैं, जो सेपरेटली आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। ये वाला चेंज TCS जो अदर गुड्स पे है वो 1 जनवरी से आएगा, तो आपने अभी अक्टूबर से नहीं Q4 से फिर जो भी इसके लिए रिलेवेंट सर्कुलर या नोटिफिकेशन आएगा उसके बेस पे काम करना है। देन हमारा सेक्शन 194IA जो TDS ऑन प्रॉपर्टी की बात करता है, इस केस में क्या था कि पर्सन TDS तो इसमें कलेक्ट करते थे 1% का, पर क्या करते थे, मान लो एक से ज़्यादा बायर हैं A और B और प्रॉपर्टी की वैल्यू है मान लीजिए 60 लाख, तो वो क्या करते थे, इसको हाफ करके समझते थे कि 30 लाख है क्योंकि वैल्यू, तो अब TDS नहीं काटना। तो गवर्नमेंट ने इस सेक्शन में क्लैरिफाई किया है कि नहीं, चाहे कितने भी बायर्स या सेलर्स हों, प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू अगर 50 लाख से एक्सीड कर रही है, बायर वाइज नहीं करना आपने, अगर टोटल वैल्यू प्रॉपर्टी की एक्सीड करती है 50 लाख से तो TDS एप्लीकेबल है। इसको क्लैरिफाई कर दिया है 1 अक्टूबर से, ये क्लैरिफिकेशन एक्टिव हो गई है कि क्लैरिफिकेशन है अग्रीगेट कंसिडरेशन आपको देखना है, ऐसा नहीं देखना कि इसने A ने 30 लाख दिया है, B ने 30 लाख दिया तो कोई TDS नहीं बनता। दोनों का टोटल अगर आप देखेंगे तो 60 लाख बन रहा है, जो 50 लाख से ज़्यादा है जिस पर 1% का TDS डिडक्ट करना मैंडेटरी है। यहाँ में मैंने आपको जो रेट चेंजेस है वो बताए हैं, आगे और भी क्लैरिफिकेटरी चेंजेस है बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे डिटेल में सेक्शंस भी डाल दिए हैं, आप इनको पढ़ेंगे तो आपको लिमिट्स भी पता चल जाएंगी, हर सेक्शन के अंदर अपनी लिमिट्स भी हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज, एम्प्लॉयज़ के लिए गुड न्यूज़, उनका TDS अब कम हो जाएगा। कैसे कम होगा, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक पर्सन है राम, इसने नई नई कार खरीदी, उसने 15 लाख की कार खरीदी थी, इस पर उसका 1% का TCS कलेक्ट करा गया था, यानी कि 15,000 रुपये। राम एक कंपनी में एम्प्लॉय है, उसका TDS डिडक्ट होता है 2,000 रुपीज़ पर मंथ। तो क्योंकि उसका 15,000 का TCS ऑलरेडी पूरे साल में कलेक्ट किया जा चुका है, अगर राम ये 15,000 का TDS नोटिफाई कर देगा अपने एम्प्लॉयर को तो वो इस 15,000 के TDS को कंसीडर अगर कर लेता है, तो देखिए अगर हम इसे 12 से मल्टीप्लाई करें, मान लो पूरे साल इसी कंपनी में काम किया तो उसका 24,000 का TDS बनता है। जैसे ही राम ये इन्फॉर्मेशन देगा कि उसका कार पर TCS कलेक्ट हुआ है तो ये 15,000 इस 24,000 में से माइनस कर दिए जाएंगे, ये बनते हैं 9,000 बैलेंस। तो राम का TDS सिर्फ 9,000 ही डिडक्ट करा जाएगा। तो इससे एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट मिल गया कि उनका जो वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाता है, जो अननेसेसरी TDS उसका कटता रहता अगर TCS की इन्फॉर्मेशन ना जाती और गवर्नमेंट ये प्रोविजन ना लाती कि अब एम्प्लॉई अगर TCS को भी बता देता है अपने एम्प्लॉयर को, तो एम्प्लॉयर TDS और TCS दोनों उसके कंसीडर करेगा। TDS तो पहले भी कंसीडर किया जाता था, अगर एम्प्लॉई का कहीं और TDS डिडक्ट कर लिया जाता था और वो उसको बता दे अपने एम्प्लॉयर को, तो वो तो पहले भी कंसीडर करता था एम्प्लॉयर, पर अब TCS के लिए भी डाल दिया कि अगर एम्प्लॉई का TCS किसी ने कलेक्ट किया है और वो अपने एम्प्लॉयर को बता दे
तो फिर उसका TDS उतने ही अमाउंट से कम डिडक्ट किया जाएगा। तो ये सैलरीड पर्सन्स के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। साथ ही सैलरीड पर्सन के TDS रेट्स स्लैब रेट्स के हिसाब से कटता है उनका TDS, सैलरी पे स्लैब रेट एप्लीकेबल होता है। तो स्लैब रेट भी हमारा बदल गया, ठीक है, नया स्लैब रेट बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया गया है, जिसकी वीडियो को मैंने यहीं पे लिंक कर रखा है, यहाँ से भी देख सकते हैं आप आर्टिकल से, उसका डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी मैंने लिंक दे दिया, उसको देखना। तो एम्प्लॉयज़ का जो TDS डिडक्शन है वो भी बिल्कुल ऑलरेडी वो तो बदल चुका है, 1 अक्टूबर से नहीं बदल रहा, वो तो ऑलरेडी बदल चुका है। तो नया स्लैब रेट आ चुका है, जिसके लिए सेपरेट वीडियो क्योंकि मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो आप उनको ज़रूर देखना। देन और कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, जैसे TDS आ रहा है ऑन फ्लोटिंग रेट सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स FRSB 2020, ये अमेंडमेंट एक्सटेंड करेगी TDS टू कवर इंटरेस्ट पेमेंट ऑन FRSB 2020 एंड अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। इन पर TDS एप्लीकेबल हो रहा है अगर इंटरेस्ट एक्सीड होगा 10,000 से, और ये भी इफेक्टिव हो रहा है 1 अक्टूबर 2024 से। सेक्शन 194C और 194J के लिए गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दी है कि बहुत सारे पर्सन जहाँ पर सेक्शन 194J में TDS करना होता है 10% का, उसको 194C में काट देते थे 1%। अगर इंडिविजुअल होता है तो 1% कटता है, अदर देन इंडिविजुअल 2% कटता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये गलती बहुत ज़्यादा पर्सन्स कर रहे थे। तो इसमें क्लैरिफिकेशन आया था कि जहाँ भी आपको 194J में सेक्शन काटने के लिए आप एलिजिबल हो, तो उसको आपने 194C में दिए गए वर्क की डेफिनेशन से मिक्स नहीं करना है। अगर कोई प्रोफेशनल सर्विस रेंडर करी गई है तो उस पर सेक्शन 194J का ही TDS आपने डिडक्ट करना है, C का नहीं। इसकी भी सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रही हूँ, उसको देख लेना, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता है TDS लगता है ऑन परचेज ऑफ गुड्स, ये बहुत सारे पर्सन्स को इफेक्ट करता है, और TCS कलेक्ट होता है ऑन सेल ऑफ गुड्स। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चेंज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अब अगर किसी पर्सन्स को लगे कि मेरा ये TDS नहीं कटना चाहिए क्योंकि मैं लोअर इनकम स्लैब में आता हूँ, मेरा टैक्स बनता ही नहीं है, तो वो लोअर इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ताकि इन सेक्शंस के अंदर इनका TDS ना कटे। सेक्शन 194Q है हमारा TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स के लिए, सेक्शन 206C1H है TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स के लिए। तो अब ये टैक्स पेयर्स चाहें तो लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं, ताकि इन सेक्शंस में भी उनका TDS ना कटे। सो दिस इज़ अ वेरी बिग रिलीफ। देन वेरी इंपॉर्टेंट चेंज, अभी मैंने कहा ना बहुत सारे सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन आ रहे हैं, गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे क्लास ऑफ पर्सन्स नोटिफाई करेगी जिन पर TCS रेट्स की एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 206C की नहीं रहेगी। ये नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स अभी अवेटेड हैं, तो अभी आपको जल्दी ही, आज मैं वीडियो बना रही हूँ 23 सितंबर को, एंड ऑफ द सितंबर या अक्टूबर के फर्स्ट से ही आपको इन नए चेंजेस के लिए नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको फिर उन्हीं के बेसिस पर आगे फर्दर TDS एंड TCS की डिडक्शंस करनी है। तो दोबारा बता रही हूँ, जितने भी चेंज बताए वही यहाँ पर एप्लीकेबल है, जो सेक्शन मैंने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा जितने भी सेक्शंस हैं वो एज इट इज़ हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं है। तो TDS का डिटेल्ड चार्ट भी मैंने इसी आर्टिकल के अंदर लिंक कर दिया है। आप इस वीडियो को खुद तो देख ही रहे हैं, और भी ज़्यादा पर्सन के साथ शेयर करना ना भूलें। मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें, आपको मेरा इंस्टाग्राम ID स्क्रीन पर देखिए। बहुत ही यूजफुल कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं, इसके लिए आपको विजिट करना है CAguruji-classes.com। जैसे ही इस वेबसाइट पर आएंगे यही वेब पेज आपको अपीयर होगा। यहाँ पे एक टैब है कोर्सेज का, इसमें आपको क्लिक करने पर हमारे कोर्सेज दिखाई देंगे। जिन कोर्सेज के लिए ये ब्लैक कलर का थंबनेल है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी कोर्स है, और जिन पर येलो कलर का थंबनेल है वो लिमिटेड वैलिडिटी के कोर्सेज है। आप यहाँ से भी अपने हिसाब से कोर्सेज को चूज कर सकते हैं। हमारे पास अकाउंटिंग, GST, इनकम टैक्स, लाइफ टाइम वैलिडिटी, लिमिटेड वैलिडिटी, MSME, TDS, ट्रेडमार्क और GST 990 सभी कोर्स अवेलेबल है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी कोर्स में रजिस्टर करना चाहे उसको पिक करें। जैसे कि आप मान लीजिए TDS एंड TCS कोर्स में रजिस्टर करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करें। यहाँ आपको प्राइस दिख रहा है, ऐड टू कार्ट की ऑप्शन दिख रही है। आप थोड़ा नीचे आए, यहाँ पे आपको कोर्स इन्फो दिख रही है, अबाउट द कोर्स। इसमें शो मोर करने पर आपको सारा कोर्स कंटेंट भी दिखाई देगा। इसको आप आराम से पढ़ें, और अगर आपको लगे कि ये मेरे लिए सुटेबल है तो बस आपको इसे ऐड टू कार्ट कर लेना है। जैसे ही ऐड टू कार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका लॉगिन क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा, और जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे पेमेंट करते हैं, यहाँ पे अपनी सारी डिटेल डाल देना। और जैसे किसी और वेबसाइट पे पेमेंट करते हैं, यहाँ पे दो पेमेंट के ऑप्शन है, CC Avenue एंड फोन पे। तो आप इनको यूज करके यहाँ आई एग्री पे क्लिक करके कंप्लीट पेमेंट कर दें। हमारे कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे देखने के लिए। आपको इसी वेबसाइट पे यहाँ लॉगिन टैब से लॉगिन करने के बाद आपका यहाँ पे डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा। एनरोल कोर्सेज में जाकर आपको देखना है। देखने के लिए आपके पास FAQ का जो टैब है ना, इसके अंदर हमने डाली हुई है वीडियोस, हाउ टू जॉइन द कोर्स, यहाँ पे वॉच कर सकते हैं आप वीडियो, एंड हाउ टू एक्सेस द कोर्स। ये वीडियोस भी आप जरूर देखना, तो आपको सारा जो प्रोसेस है पता चल जाएगा कि हमारी वेबसाइट पे कोर्सेज को आपने कैसे बाय करने के बाद देखना है। और साथ ही ये कॉम्बो कोर्सेज का भी टैब है, जिसमें हमने कोर्सेज के कॉम्बोज बना दिए हैं। बहुत सारे पर्सन सिर्फ एक ही कोर्स नहीं सीखना चाहते, मल्टीपल कोर्स सीखना चाहते हैं, तो ये कॉम्बोज आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पिक कर सकते हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, और फिर कॉल पर बात कर सकते हैं हमारी टीम के साथ, जो ये नंबर है, और ईमेल पर भी अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। और कोर्स लेने के बाद कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप इसी नंबर पर WhatsApp डाल सकते हैं, 24 आवर्स के अंदर आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दिया जाता है। तो अब मैं फिर से CAguruji-classes.com की होम पेज पे जा रही हूँ। यहाँ पर भी आपके शॉर्टकट्स हैं, आप देख सकते हैं कोर्सेज के नाम, और काफी सारी चीजें यहाँ पे आपने डिटेल में पढ़े। मैंने यहाँ पे वीडियो भी ऐड करी है, इसको भी आप पढ़ें। और यहाँ भी हमारे कॉम्बो एंड कोर्सेज के लिए लिंक दिया है, आप कहीं से भी इसको यूज कर सकते हैं। और हमें अदर सोशल मीडिया पे भी जरूर ज्वाइन करें, YouTube, Instagram, Telegram, Facebook, WhatsApp और Twitter, सभी के लिंक यहीं पर दिए हैं, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी ऐप का लिंक भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।